Hello, dear students. कैसे हैं आप लोग? So this is part 2 of the video series on Jyotiba Phule and Savitribai Phule. इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसको प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें हम ये सीखेंगे कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सर हमको बताओ नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि हम एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करके फिर उसका एग्जाम्पल से समझेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं और आंसर कैसे लिखते हैं। राइट। सो प्लीज उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ज्योतिबा फुले को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इनसे रिलेटेड कुछ बातें रह गई थी, जैसे हिज वर्जन ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड हिज व्यूज ऑन राजा बली। चलिए अब इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो इशू है आर्यन इन्वेजन, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है और इस पे अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं। राइट। तो इसको जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो आर्यंस है उनका इन्वेजन नहीं हुआ था, ठीक है, माइग्रेशन हुआ था। ठीक है। छोटे छोटे बैंड्स में 100, 200, 300 में वो सेंट्रल एशिया, ईरान, ईस्टर्न यूरोप से आए थे। और उसके बाद उनका क्लैश जो यहाँ पे पहले से रह रहे आर्यंस है उनसे भी हुआ, और जो इंडिजिनस पीपल मतलब जो मूल निवासी हैं उनसे भी हुआ। राइट। तो अब देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जो है इनका क्या वर्जन था। ठीक है। देखिए इनका ऐसा मानना था कि जो आर्यंस हैं वो अपने को रेशियली सुपीरियर समझते थे, और उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेजन किया और जो इंडिजिनस लोग हैं उनको हराया और उनको शूद्रास और अनटचेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। राइट। और इन्होंने माना कि जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया है, राइट, वो भी एक तरह का ऑप्रेसिव फॉरेन रिजीम था। ठीक है। मतलब एक तरह का शोषण करने वाला विदेशी शासन। लेकिन इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश रूल आया ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। ठीक है। स्पेशली फॉर शूद्रास, अनटचेबल्स एंड वुमेन। राइट। इन्होंने बोला कि ये जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, राइट, ये एनलाइटेंड रूलर्स हैं अकॉर्डिंग टू ज्योतिबा फुले। ठीक है। और ये अपने साथ वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को लेकर आए, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। राइट। तो उन्होंने बोला कि हमको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इनका क्या वर्जन है। अब देखते हैं इनके राजा बलि के ऊपर क्या व्यूज है। ठीक है। अब ये राजा बलि कौन है? देखो ये एक लेजेंड है। आपने शायद सुना हो कि एक दैत्य राजा थे, बहुत ही दानवीर। ओके। इनका नाम था बलि या महाबली। तो इनके पास जो लॉर्ड विष्णु हैं वो अपना वामन अवतार लेके आते हैं और इनसे 3 स्टेप्स ऑफ लैंड मांगते हैं। ठीक है। तो ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना था कि जो राजा बलि हैं ये आर्यंस के आने के पहले के राजा हैं, और इन्होंने शूद्रास और अनटचेबल्स को बोला कि आप लॉर्ड राम की जगह राजा बलि की वर्शिप करें। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है सत्यशोधक समाज। राइट। अब थोड़ा इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, एक एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या है, बिकॉज मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये बहुत चलता है कि जो जाति व्यवस्था है वो तो अंग्रेज लेके आए, कि इंडिया में तो खाली वर्णा सिस्टम था। ठीक है। ये शायद आपने भी सुना होगा। तो मैं इसको एकदम क्लैरिफाई कर दूं कि जो पॉपुलर हिस्ट्री है वो एकेडमिक हिस्ट्री से बहुत अलग होती है। राइट। एंशियंट इंडिया में जो एक बहुत अच्छी बुक है बाय प्रोफेसर उपेंद्र सिंह मैम। ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं, राइट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। तो इसका डियर स्टूडेंट्स जो पेज नंबर 292 है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था, वो 6th सेंचुरी BCE, मतलब जब महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर जब वो इंडिया में आए, राइट, 6th सेंचुरी BCE, क्राइस्ट के बर्थ से 500-600 साल पहले, तब ही जो कास्ट सिस्टम है वो आ चुका था। राइट। तो जिन लोगों को भी डाउट हो वो इस बुक के इस पेज नंबर को जाके चेक कर सकता है। तो आप समझ गए एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने बोला कि हम पूरे कास्ट सिस्टम को नहीं मानते और हम जो वर्णा सिस्टम है उसको भी नहीं मानते।
राइट। आगे जाके बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी चीज को फॉलो करेंगे और वो एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखेंगे जिसको बोला जाएगा एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो था शूद्रास, अति शूद्रास मतलब अनटचेबल्स को ये अति शूद्रास कहते थे, वुमेन और किसान पेजेंट्स, इनके इंटरेस्ट में काम करना। ठीक है, और जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है स्पेशली ये हम देखते हैं महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में, उसके अगेंस्ट थे, और जो प्रीस्ट का डोमिनेशन था उसके भी अगेंस्ट थे। राइट, तो अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनकी कुछ पब्लिकेशंस। राइट, अब देखो ये एक न्यूज़पेपर का जिक्र आता है दीन बंधु। ये जो न्यूज़पेपर है ये ऐसा पहला इंडिया का न्यूज़पेपर है जो पेजेंट्स और वर्कर्स के इंटरेस्ट में लिखता था। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर है वो सत्यशोधक समाज के जो व्यूज हैं उनको पब्लिश करता था, और ये सबसे पहले 1877 में पुणे में केपी भालेकर ने स्टार्ट किया। आगे जाके 1880 के बाद जो नारायण मेघाजी लोखंडे हैं, राइट, जिनको पता है प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये कौन है एनएम लोखंडे, ये इसके एडिटर बनते हैं और ये इसको पूना से बॉम्बे ले जाते हैं इसके हेडक्वार्टर को। राइट, सो डियर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, इनके पब्लिकेशंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए इनके पब्लिकेशंस वैसे काफी सारे हैं, लेकिन आपको मेनली दो ध्यान रखने हैं। कौन से? एक गुलामगिरी, राइट, और दूसरा द कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड, जिसको मराठी में बोलते हैं शेतकऱ्याचा असूद। ठीक है, ये जो 8th क्लास के एनसीईआरटी है इसमें भी इन दोनों पब्लिकेशंस के बारे में दिया हुआ है। तो जो गुलामगिरी है उसमें डियर स्टूडेंट्स ज्योतिबा फुले ने जो इंडिया का अनटचेबिलिटी सिस्टम है उसको कंपेयर किया जो यूएसए में स्लेवरी सिस्टम था। राइट, और जो इस टाइम तक अमेरिकन सिविल वॉर हो चुका था और अब्राहम लिंकन ने उसको स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन स्टिल वहां पे डिस्क्रिमिनेशन वो चलता रहा 1960 तक। ओके, जो सेग्रीगेशन है वो 1960s तक चलता रहा। उसके बाद जो मार्टिन लूथर किंग है उनकी लीडरशिप में आप हम देखते हैं कि जो सेग्रीगेशन है वो खत्म हुआ और ब्लैक्स को भी ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स मिल गए। ठीक है, तो ये और जो कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड है इसमें ज्योतिबा फुले ने जो उस टाइम पे महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं, राइट, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जो कि मोस्टली शूद्रा कास्ट से आते थे, उनकी जो पैथेटिक सिचुएशन है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। राइट, और ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं आप देख सकते हैं कि 2003 में इनकी स्टैचू को अनवील किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। राइट, जैसे आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी भी स्टैचू है पार्लियामेंट में। राइट, बाबा साहब अम्बेडकर की है, महात्मा गांधी की है। राइट, तो अब जरा डिस्कस करते हैं इनकी वाइफ को जो है सावित्री बाई फुले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं ये कौन है। तो हमने जैसे पहले बताया था कि इनकी शादी हो गई थी जब ये 10 साल की थी, और जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं वो इनसे करीब 3-4 साल बड़े थे। तो उन्होंने जब शादी हुई तब ये इलिटरेट थी, बट महात्मा ने इनको पढ़ाया, ठीक है, लिखाया, और बाद में आगे जाके इनको टीचर्स की ट्रेनिंग भी दिलाई। राइट, तो अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी क्या थी। सो डियर स्टूडेंट्स, कहानी ये है कि जो ज्योतिबा फुले हैं, राइट, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जब वो 21 साल के थे तो उनकी लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिसमें से एक था कि वो अहमदनगर विजिट करते हैं जहां पे एक क्रिश्चियन मिशनरी लेडी होती हैं सिंथिया फरार, वो गर्ल्स स्कूल चला रही होती हैं। तो ज्योतिबा फुले को लगता है कि ये हमको भी स्टार्ट करना चाहिए। राइट, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम भी गर्ल्स स्कूल शुरू करेंगे, और ये अपने काम में आगे बढ़ते हैं, साथ में सावित्रीबाई फुले को भी जोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, राइट, उन्होंने इनका बहुत अपोज किया, स्पेशली जो ब्राह्मण्स हैं उस टाइम पे, ठीक है, महाराष्ट्र के। तो जो सोसाइटल प्रेशर होता है वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा होता है। राइट, और वो इतना ज्यादा था कि इनके फादर ने इनको बोल दिया कि बेटा तुम घर छोड़ के चले जाओ, ठीक है, या तो अपना स्कूल छोड़ दो, पढ़ाना छोड़ दो जो तुम और तुम्हारी वाइफ कर रही है, या फिर मेरा घर छोड़ दो। तो इन्होंने अपने पिताजी के पांव छुए और बोला कि आदरणीय पिताजी, मैं नहीं चाहता कि समाज जो है आपके ऊपर उंगली उठाए, तो अगर आप यही इच्छा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपका घर ही छोड़ देता हूं। तो वो उन्होंने अपने पिताजी का घर छोड़ दिया। इस टफ टाइम में उनकी हेल्प करी उनके एक फ्रेंड उस्मान शेख ने, ठीक है, उन्होंने इनको अपने घर में रखा, और उस्मान शेख की ही जो
बहन है वो है फातिमा शेख, ठीक है। तो फातिमा शेख को भी उस्मान शेख ने पढ़ाया लिखाया था, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाती हैं, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। फातिमा शेख को फर्स्ट मुस्लिम वुमन टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो सावित्रीबाई फुले हैं ये भी फर्स्ट इंडियन वुमन टीचर ऑफ इंडिया है, राइट। अब हम मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एजुकेशन तो जो फीमेल्स हैं उनको पहले भी मिलती थी, बट वो क्या थी, वो रिलीजियस एजुकेशन होती थी, राइट। जैसे हिंदूज हैं तो उनको वेद पुराण धर्मशास्त्र की एजुकेशन मिलेगी, जो मुस्लिम्स हैं उनको कुरान हदीस की एजुकेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये एजुकेशन दे रहे हैं ये कौन सी है, इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियाज, जिसमें मैथ्स साइंस सोशल साइंस, ओके, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी जो ब्रिटिशर्स के करिकुलम से इंस्पायर्ड थी, राइट, जो ब्रिटेन में उस टाइम पे पढ़ाया जाता था। और इस एंडेवर में इन लोगों की क्रिश्चियन मिशनरीज और जो यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफी हेल्प करी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सावित्रीबाई फुले हैं इन्होंने अपने हस्बैंड की उनके जितने भी प्रयास थे, उनके जितने भी एंडेवर्स थे उसमें उनको पूरा साथ दिया, ठीक है। और साथ में एक महिला सेवा मंडल, राइट, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका पर्पस क्या था, टू रेज अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स राइट्स, राइट। और ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ऑनर में 1998 में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू किया, ठीक है। और इनको क्या माना जाता है इंडिया में, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, राइट। और जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसका नाम 2015 में इनके नाम पे चेंज कर दिया गया। जो हमारा पार्ट 3 होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम ये देखेंगे कि आपको नोट्स में क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। सारी कहानी आपको नोट्स में नहीं लिखनी होती, नोट्स में आपको लिमिटेड चीजें लिखनी है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन कहानी सुनना जरूरी होता है, बिकॉज उससे क्या होगा, जो कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने अपने नोट्स में लिखे हैं उसको देखते ही आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी, राइट। सो इस तरह क्या होता है, आप प्री के पहले और मेंस के पहले आराम से 5 रिवीजन कर सकते हो जब आपके अपने हैंड रिटन आपके पास ब्रीफ नोट्स होते हैं, और वो आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये यूपीएससी 2016 में आया था। जो इसको एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इसको यहाँ पे पॉज कर दें और उसके बाद करेक्ट आंसर को टिक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो a movement for upliftment of tribals in Bihar, a temple entry movement in Gujarat, an anti-caste movement in Maharashtra, a peasant movement in Punjab। तो जाहिर है इसका आंसर क्या होगा, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।